अभी तक हम लोग जो पढ़ लिए हैं उसमें अम्ल और भस्म पढ़ लिए थे, ठीक है। अम्ल का सारा क्वालिटी देख लिए, भस्म का सारा क्वालिटी देख लिए। अब हम लोग को देखना क्या है, लवण। तो लवण का टाइप्स कितना है? मेन रूप से लवण को 3 भाग में बांट दिया है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। सामान्य लवण में देखो, लवण जब भी बनता है भाई साहब, लवण जब भी बनता है तो आपको याद है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। बात समझ में आ रही है? लवण जब भी बनेगा तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा। तो अम्ल कोई होगा, अम्ल में H होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे HCl का बात करेंगे तो H जो है अम्ल की क्वालिटी का पहचान है कि उसमें H होगा, और भस्म का क्या होगा? OH। जैसे मान लो KOH भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, OH इसका क्वालिटी है कि ये भस्म है। पर अम्ल और जब भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है तो ना ही OH बचता है और ना ही H बचता है। बात समझ आ रही? तो उसको कहते हैं सामान्य लवण, जनरल है वो, माने जैसे हम लोग खाने वाला नमक जो होता है वो सब सारा। तो वैसा लवण जिसमें विस्थापित ना तो H हो और ना ही OH हो, मतलब सीधा सीधा है कि उसमें ना ही H होगा और ना ही क्या होगा, OH होगा। ना H होगा ना OH होगा तो उसको क्या कह देंगे, सामान्य लवण। क्योंकि सामान्य लवण बनने के लिए H और दो H OH ये दोनों लुप्त हो जाता है, मीन्स ये दोनों का क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसके साथ कौन आ जाएगा, KCl हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सामान्य लवण। वहीं दूसरा का बात करेंगे अगर अम्लीय लवण का, अम्लीय लवण का जब बात करेंगे तो आप ऐसे भी सोचो, अम्लीय होने के लिए क्या चाहिए, H चाहिए ना। अम्लीय होने के लिए क्या चाहिए, H चाहिए। तो अगर इसमें H दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा लवण है, अम्लीय लवण है। जैसे देखो यहाँ पे H दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी H दिख रहा है, यहाँ पे भी H दिख रहा है। मतलब ये कि कुछ ऐसा उदाहरण ले लो जिसमें H दिख जाए, उसको क्या कह देंगे, अम्लीय लवण। लेकिन अगर यदि H नहीं दिखता है और ना ही OH दिखता है तो उसको कौन सा लवण कहेंगे, सामान्य। ना ही H है और ना ही OH है तो उसको क्या कह देंगे, सामान्य। भास्मिक लवण का क्या क्वालिटी है, उसमें OH दिखेगा, दिखना भी चाहिए ना, क्योंकि भस्म होने के लिए OH चाहिए। भस्म वही है जिसमें OH है, OH है तो वो भस्म है, अब भस्म है तो भस्म लवण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई नया बात नहीं है, एकदम वही पुराना चीज को दोहराया जा रहा है। यहाँ OH है। अब हम लोग लवण का जलीय विलयन देखते हैं। देखो जलीय विलयन 3 प्रकार का हो सकता है, या तो वो उदासीन होगा, या तो अम्लीय होगा, या तो भास्मिक होगा। जैसे चीनी और नमक को मिला दिया, चीनी और नमक को मान लो मिला दिए, चलिए ये चीनी है और ये नमक है। हम चीनी को 80% किए और नमक को 20% कर दिए, या फिर चीनी को चलो और बढ़ा देते हैं, 90 कर दिए, इसको 10 कर दिए। बोलो स्वाद क्या होगा, स्वाद ज्यादा चीनी का होगा। क्यों स्वाद होगा, क्योंकि ये ज्यादा है। और उल्टा कर दें, अगर हम इसको 10 कर दिए, इसको 90 कर दिए, तब क्या हो जाएगा, नमक का स्वाद आ जाएगा। मतलब ये कि जो बढ़ा दीजिएगा मतलब वही हो जाएगा, वही बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर चीनी बढ़ा देंगे तो चीनी का स्वाद आ जाएगा, अगर नमक घटा देंगे तो चीनी का मतलब वही बात हो गया, फिर से नमक बढ़ा देंगे तो नमक का स्वाद आ जाएगा। मीन्स ये है, प्रबल का मतलब बात मान के चलो कि वो बड़ा है, प्रबल का मतलब बड़ा है। तो अगर बड़ा वाला अम्ल लेंगे और बड़ा वाला भस्म लेंगे, मतलब ये कि अगर हम योहो 50% ले लें और योहो 50% ले लें, दोनों बराबर बराबर ले लेंगे, तो स्वाद क्या आएगा, माने दोनों मिक्स हो जाएगा, मिक्स अप हो जाएगा, है ना। अच्छा उदाहरण ये चीनी और नमक का है, तो इसको हम लोग नमक माने ये जनरल, ये स्वादहीन तो नहीं होगा, स्वाद तो आएगा ही आएगा। पर इस कैटेगरी में अगर देखेंगे तो इस कैटेगरी में अगर प्रबल अम्ल रहेगा और प्रबल भस्म रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। या फिर दुर्बल अम्ल ले लो या दुर्बल भस्म ले लो तो भी क्या आ जाएगा, उदासीन। मतलब सीधा सीधा है कि अगर दोनों बराबर बराबर लेते हैं
दोनों का अगर पैराग्राफ बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। वहीं पे दूसरा बात करते हैं, जैसे देख लो इसमें एक ठो प्रबल है। प्रबल का मतलब फिर से बता दें, प्रबल का मतलब मान के चलो कि वो बड़ा है। प्रबल का मतलब बड़ा है। अगर बड़ा अम्ल होगा, अम्ल ज्यादा हुआ, ये कम हो गया भस्म, तो क्या मिलेगा, अम्ल ही तो मिलेगा ना, क्योंकि अम्ल ज्यादा है। यहाँ पे अगर अम्ल कम हुआ, भस्म ज्यादा हो गया, क्या मिल जाएगा, भस्म मिल जाएगा। सीधा सीधा मतलब है। ये सारा इस सब का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजों का जो है तुमको याद ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज का कोई जो है डायरेक्ट वो नहीं होता फॉर्मूला। तो ये कर लेना है याद थोड़ा सा। और इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब उदाहरण याद कर लोगे। ठीक है, इसका भी उदाहरण सिर्फ याद कर लो। ये सब याद क्या करना है, सब तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अगर हम आपसे कहें कि नमक बनाओ, तुरंत कहेगा, क्या कहेगा रे, चक्की चक्की नमक निकाल, सराख से निकाले। भाई साहब नमक कैसे बनाना है बताओ, नमक कैसे बनाया जा सकता है, तुमको नमक बनाना है। हम जुगाड़ दे देते हैं, जुगाड़ ये दे दिए हैं, समुद्र का पानी 1 लोटा दे दिए निकल के, चलो 1 लोटा नहीं, एक एक बाल्टी दे दिए। समुद्र का पानी है, हाँ, और इस पानी से तुमको नमक बनाना है। बता, पानी को वाष्पित कर देंगे, पानी को आग पे चढ़ा दो, पानी धीरे 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 वाष्प बन के उड़ जाएगा, बच कौन जाएगा, नमक। और उस नमक कर को जो है सब्जी में डाल करके आप स्वादिष्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन नमक आया कहाँ समुद्र में, समुद्र में नमक कहाँ से आया, हाँ, मतलब ये है कि धरती पर अगर कुछ है तो बहुत ज्यादा क्या है, नमक है हर जगह। अभी भी तुम अपना हाथ चाट के देखो, नमकीन ही लगेगा। बात समझ आ रही, कुछ भी तुम हर जगह देखो क्या लिखेगा तुमको, नमकीन। और वो सुन सुन सुन, अब वो बरसात के दिन में क्या होता है, बरसात के दिनों में बह करके नदी नाला ये वगैरह हर जगह नमक नमक लवण की मात्रा है, हर जगह लवण की मात्रा वो बह करके कहाँ चला जाता है, समुद्र में। और समुद्र का पानी सर दिन प्रतिदिन क्या होता है, वाष्पित होकर के तो उड़ेगा ना, वाष्पित होकर उड़ते रहता है, बच कौन जाता है, नमक। इसीलिए समुद्र का पानी धीरे 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 नमकीन होते गया, और समुद्र का पानी अभी क्या हो गया, खारा। समुद्र के पानी में नहाया नहीं जाता है, जो नहाता है वो घर आके फिर नहाता है। बात समझ आ रही है, उसमें नहा लोगे फिर तो पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, पूरा व्हाइट व्हाइट नमकीन नमक हो जाएगा। तो वो समुद्र का पानी है। कैसे बनाना है सर, समुद्र का पानी ले लो, ये तो खैर वाष्पीकरण के द्वारा बनाया जा सकता है, समुद्र जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या बना जा सकता है, नमक। जो नमक प्राप्त होती है समुद्र से उसमें कुछ कुछ अशुद्धि होती है, ऐसा नहीं कि नमक बना सट से उसको हम चटनी में डाल करके एकदम यूज करें, नहीं, उसमें कुछ कुछ जब क्या होता है, वो होता है क्या बोलते हैं इसको, अशुद्धि। और यही अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया जो करती है, टाटा वाला कर दिया और कोनो नमक वाला कंपनी कर दिया, अब लिख देता शुद्ध आयोडीन युक्त नमक, है कि नहीं, और तुम उसको खरीदता है 10 टके पैकेट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग, गले में गला में मैंने फूल जाता है वो ग्वाटर, ठीक है, गला में एक बीमारी है जिसको घेगा कहते हैं। घेगा रोग कहाँ होता है, गला में होता है। इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। साधारण नमक में आयोडीन युक्त जब आयोडीन डालेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, के आई या फिर KiO3 ये डाला जाता है किसमें, आयोडीन बना, आयोडीन देने के लिए उसमें साधारण नमक है। यही थी, देखो, हाँ सर, तो नमक बनेगा कैसे ही देख लिया, अब नमक का उपयोग देख लेते हैं, नमक का उपयोग कहाँ कहाँ हो जाता है। उपयोग इसका, क्लोरीन जब गैस बनाएंगे, देखो बात को समझो थोड़ा सा, मुड़ी उठा करके देखो, नमक में है क्या, NaCl है ना, जहां जहां Na का यूज होगा, जहां जहां Cl का यूज होगा, वहां वहां सारा जगह यूज होगा नमक का। क्लोरीन गैस बनाना है तो नमक का यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, Na का ले लेंगे उसका प्रयोग,
HCl बनाना है, नमक का यूज कर सकते हैं। खाने का सोडा बनाना, नमक का यूज कर सकते हैं। धोना का सोडा बनाना, नमक का यूज कर सकते हैं। दोनों को बनाने में मैंने सब ये सारा चीज बनाने में हम लोग नमक का यूज करते हैं। तो ये सारा चीज था। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। इसको करिए कंप्लीट पहले।